हाँ तो बच्चों चलो आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का सिमिलैरिटी चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो सिमिलर फिगर्स किसको बोलते हैं? अगर कोई भी दो फिगर अगर आपस में सेम इन साइज हो लेकिन सेम इन शेप हो बट डिफर इन साइज हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों फिगर्स आपस में सिमिलर। जैसे कि आप लोग ट्रायंगल देख रहे हैं, स्क्वायर देख रहे हैं, सर्कल देख रहे हैं, तो इन दोनों फिगर का क्या है यहाँ पर कि शेप सेम है बट दे आर डिफर इन साइज। So we can say that these two figures are similar to each other. Okay, and similarity of figure is denoted by this symbol. इस सिंबल के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं कि अगर फिगर्स आपस में सिमिलर है तो इस फिगर के थ्रू हम लोग उसको डिनोट करते हैं। और सिमिलैरिटी प्रूफ करने के 3 क्राइटेरियाज होते हैं जो कि मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाऊँगी। तो चलो बच्चों, सिमिलैरिटी प्रूफ करने का सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया है ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल। मतलब अगर कोई भी दो ट्रायंगल है यहाँ पर ए बी सी और डी ई एफ, तो एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल ई हम लोग को मालूम है। और एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है? एंगल एफ। अगर दो ट्रायंगल के अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपस में बराबर हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। हाँ, लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पर बताना चाहेंगे, नोट तो करना होगा कि ए बी सी अगर हम लोग इसको इस सीक्वेंस में लिख रहे हैं और बी का कॉरस्पॉन्डिंग ई है तो हम लोग को ए बी सी है तो इसको इसी सीक्वेंस में लिखना होगा डी ई एफ। अगर हम लोग यहाँ पर इसका कॉरस्पॉन्डिंग अगर यहाँ लिख देंगे डी ई एफ तो हम लोग कभी भी सिमिलैरिटी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को सीक्वेंस ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड क्राइटेरिया है साइड रूल ऑफ सिमिलैरिटी। अगर ये मेरा यहाँ पर दो ट्रायंगल है, एंगल ए बी सी और डी ई एफ, तो अगर दोनों ट्रायंगल के अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर सेम प्रपोर्शन में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। जैसे कि हम लोग को मालूम है हमारा ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है इस ट्रायंगल में? डी ई है। और ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है इस ट्रायंगल में? डी एफ है। और बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है इस ट्रायंगल में? ई एफ है। ठीक है, तो हम लोग को इसमें दिखाना होगा कि तीनों हम लोग का इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शन में है। तो देखो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ए बी का साइज क्या है? 2/डी कितना है हमारा यहाँ? 4। और ए सी कितना है? 2.5। और डी एफ कितना है? 5। और बी सी कितना है? 3/6। अब हम लोग इसको लोएस्ट टर्म में लाते हैं तो हम देखें हम लोग तीनों का प्रपोर्शन सेम होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और इसको भी हम लोग यहाँ पर कट करते हैं 25 इसका डेसिमल हटाने के लिए 10/5। तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा, एक मिनट इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं हो रहा है। 25/10, 10/5। तो हमारा हो जाएगा 25/10 इंटू, यहाँ पर हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो मिल जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये भी हमारे यहाँ पर आ गया 1/2। तो तीनों हम लोग का सेम प्रपोर्शन में। क्राइटेरिया एस रूल ऑफ सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड। अगर दो ट्रायंगल्स का अगर ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? डी ई, और ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है इस ट्रायंगल में? डी एफ। अगर दो साइड्स अगर आपस में प्रपोर्शन हो और दोनों के बीच का एंगल, ये चीज़ ध्यान रखना है, दोनों के बीच का एंगल अगर इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, ए बी का हमारा साइज क्या है? 3। और इसका प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शनल साइड क्या है? डी का क्या है? 4.5। इट शुड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन टू ए सी का कितना है? 4। और डी एफ कितना है? 6। तो देखिए अब इसको हम लोएस्ट टर्म में लाते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और इसको करते हैं 3/45/10। तो इक्वल टू, इसको यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग 45, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो ये भी आ गया हमारा 2/3। तीनों आ गया ना हमारा 2/3, दोनों आ गया 2/3। ये ए बी बाई डी ई भी आ गया 2/3,
और AC/DF भी आ गया हमारा 2/3 दोनों, और बीच का एंगल हमारा इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ABC और एंगल DEF क्या है, आपस में सिमिलर है। ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनल कॉरस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इन द सेम रेशियो, हम लोग सेम रेशियो बोल सकते हैं, शुड बी इन द सेम रेशियो और इन प्रपोर्शन। तो हम लोग का ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये प्रूव हो जाता है यहाँ पर इस क्राइटेरिया से। दिस इज द क्राइटेरिया नंबर 3। और हम लोग जब आगे का सम्स करेंगे तो हम लोग क्या और कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चों, एक चीज़ हम लोग को सिमिलैरिटी में एक चीज़ नोट करना है कि अगर हम लोग कोई भी दो ट्रायंगल्स का अगर सिमिलैरिटी प्रूव कर देते हैं तो इसका दोनों ट्रायंगल्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होता है वो सेम प्रपोर्शन में होता है। ठीक है, जैसे AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है इस ट्रायंगल में DE, और AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है DF, और BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है DF। तो ये तीनों साइड्स जो है इस ट्रायंगल का तीनों साइड और इसका सेम प्रपोर्शन में होगा, तभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। ठीक, तो चलो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिमिलैरिटी का जो रूल्स होता है, 3 क्राइटेरियाज होता है, वो एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सम सॉल्व करूँगी, तो उससे क्या होगा, कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा।